इस चैनल में हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें इंटरनल डिवाइसेस, एक्सटर्नल डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, जिसमें आपके लिए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस बहुत जरूरी हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर के बेसिक इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाते रहें। ओल्ड स्कूल चैनल में आपका दोबारा स्वागत है। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बिना देरी किए शुरू करते हैं। इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर करने के काम आती हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इनपुट डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर से कम्युनिकेट किया जाता है तथा ये डिवाइसेस कंप्यूटर को इनपुट सिग्नल भेजती हैं। इनपुट डिवाइसेस की मदद से यूजर वीडियो गेम खेल सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और भी बहुत से कार्य करने में इनपुट डिवाइसेस का यूज किया जाता है। इनपुट डिवाइसेस यूजर से कमांड लेते हैं और कंप्यूटर को बताते हैं कि यूजर कंप्यूटर से क्या कराना चाहता है। कुछ कॉमन इनपुट डिवाइसेस इस प्रकार हैं: कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, बार कोड रीडर, ट्रैक बॉल, OCR, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा वगैरह। ये कुछ कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो यूजर को टेक्स्ट, नंबर और कमांड को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करने की अनुमति देता है। एक कीबोर्ड आमतौर पर कीज या बटनों का एक सेट होता है, जिसमें से प्रत्येक की एक स्पेसिफिक कैरेक्टर या फंक्शन को दर्शाता है। कीबोर्ड अलग अलग डिजाइन और लेआउट में आते हैं, लेकिन भारत में QWERTY कीबोर्ड आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं। कीबोर्ड सबसे ज्यादा यूज होने वाली डिवाइस है, तो हमें कीबोर्ड के बारे में पता होना आवश्यक हो जाता है। अगर हम कीबोर्ड में कीज या बटन्स की बात करें, तो कीबोर्ड में कीज उनके फंक्शन के आधार पर बहुत से ग्रुप्स में बांटी जा सकती है, जिनमें सबसे पहले आती हैं टाइपिंग और अल्फान्यूमेरिक कीज, दूसरी आती हैं कंट्रोल कीज, तीसरी आती है फंक्शन कीज, चौथी आती है नेविगेशन कीज और पांचवी आती है न्यूमेरिक कीपैड। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले आती है टाइपिंग या अल्फान्यूमेरिक कीज। इन कीज में लैटर कीज और नंबर कीज आती हैं, जिनका प्रयोग टेक्स्ट या न्यूमेरिक डाटा इनपुट करने में होता है। इन कीज में एक टाइपराइटर की तरह लेटर, नंबर, पंक्चुएशन मार्क और सिंबल कीज आती हैं। दूसरी हैं कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज का इस्तेमाल अकेले या अन्य कीज के कॉम्बिनेशन में होता है। सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली कीज में कंट्रोल, ऑल्ट, विंडोज लोगो और एस्केप कीज हैं। तीसरी हैं फंक्शन कीज। किसी भी कीबोर्ड की पहली रो में आमतौर पर 12 फंक्शन कीज F1 से F12 होती हैं। इन फंक्शन कीज का इस्तेमाल आमतौर पर कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए किया जाता है, जो कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। चौथी है नेविगेशन कीज। इन कीज का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट या वेब पेजेज में स्क्रॉल करने या टेक्स्ट एडिटिंग के दौरान लाइन में आगे पीछे जाने के लिए किया जाता है। नेविगेशन कीज में
एरो कीज, होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट और इंसर्ट की आती हैं। पांचवी है न्यूमेरिक पैड। आमतौर पर बड़े कीबोर्ड्स में हमें कीबोर्ड के राइट साइड में एक कीबोर्ड देखने को मिलता है जिसमें नंबर कीज को ठीक उसी प्रकार रखा गया है जिस प्रकार से एक कैलकुलेटर में नंबर्स अरेंज होते हैं ताकि यूजर जल्दी से नंबर्स इनपुट करवा सके। इन सभी ग्रुप्स की पोजीशन को जानने के लिए हमें इस डायग्राम की मदद लेनी होगी। इस डायग्राम को अपने अपने डेस्क पर रखे हुए कीबोर्ड से मिलाइए। मैं आशा करता हूं कि आप आसानी से इन बताए हुए कीज के ग्रुप्स को अपने कीबोर्ड में पहचान पाएंगे। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आमतौर पर 100 से अधिक कीज होती हैं। कीबोर्ड या तो वायर्ड या वायरलेस हो सकते हैं और कीबोर्ड विभिन्न डॉक्यूमेंट्स बनाने, कमांड्स इनपुट करने, गेम खेलने आदि काम करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। कुछ कीबोर्ड मल्टीमीडिया कीज के शॉर्टकट जैसे प्ले बटन, म्यूट बटन जैसी अतिरिक्त सुविधाओं के साथ भी आते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग आप स्क्रीन पर एक ग्राफिक पॉइंटर को मूव करने में करते हो। माउस को निम्न 5 तकनीकों से उपयोग किया जाता है। नंबर 1, पॉइंटिंग। ऑन स्क्रीन पॉइंटर को मूव करने के लिए माउस को मूव किया जाता है। नंबर 2, क्लिकिंग। लेफ्ट माउस बटन को एक बार प्रेस करके छोड़ना। नंबर 3, डबल क्लिकिंग। लेफ्ट माउस बटन को 2 बार प्रेस करके छोड़ना। नंबर 4, ड्रैगिंग। पॉइंटर को मूव करते समय लेफ्ट माउस बटन को दबाए रखना। ड्रैगिंग का इस्तेमाल आमतौर पर कोई डाटा सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। नंबर 5, राइट क्लिकिंग। राइट माउस बटन को एक बार प्रेस करके छोड़ना। इसका इस्तेमाल आमतौर पर दिए गए मेनू से कोई विकल्प चूज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट स्कैन करने में, फोटोग्राफ स्कैन करने में और किसी किताब के पन्नों को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करने में किया जाता है। जब कोई डॉक्यूमेंट स्कैन होता है तो वह डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्म में बदला जाता है जिसे डेटा की सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक हैंडहेल्ड इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट, कर्सर या वीडियो गेम के किसी पात्र को अलग अलग दिशा में घुमाने में किया जाता है। इसमें आमतौर पर एक लीवर होता है जिसे झुकाया या घुमाया जा सकता है और इसमें अक्सर अतिरिक्त कार्यों के लिए बटन भी शामिल होते हैं। जॉयस्टिक का उपयोग आमतौर पर गेमिंग, फ्लाइट सिमुलेशन और अन्य एप्लीकेशंस में किया जाता है जहां मूवमेंट पर सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है बीसीआर। बीसीआर को बार कोड रीडर या स्कैनर के रूप में भी जाना जाता है। बीसीआर एक पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर है और यह डिवाइस लेजर का उपयोग करके बारकोड को पढ़ने में सक्षम है। यह उत्पाद का विवरण भी प्रिंट कर सकता है या उत्पाद के बारे में जानकारी को डेटाबेस में इनपुट कर सकता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है ट्रैकबॉल। ट्रैकबॉल एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ट्रैकबॉल के टॉप पर एक बॉल लगी होती है जिसे किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। जब आप इस बॉल को अपनी उंगलियों से घुमाते हैं
तो सेंसर गति का पता लगाते हैं और इसे स्क्रीन पर कर्सर की गति में बदलते हैं। ट्रैकबॉल माउस का एक विकल्प होते हैं। वे आमतौर पर कंप्यूटरेटेड डिजाइन एप्लीकेशन, कियोस्क और कुछ गेमिंग सेटअप आदि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है OCR। OCR का मतलब है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह एक ऐसी तकनीक है जो विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों, जैसे स्कैन किए गए कागजी दस्तावेज, PDF या डिजिटल कैमरे द्वारा खींची गई तस्वीरों को एडिट करने योग्य और सर्च करने योग्य डेटा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जहां साउंड को डिजिटल रूप या वॉइस इंस्ट्रक्शंस में स्टोर किया जाता है। माइक्रोफोन का उपयोग विभिन्न एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, जैसे कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में साउंड जोड़ना या म्यूजिक मिक्सिंग करना। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है डिजिटल कैमरा। एक डिजिटल कैमरा फोटो या वीडियो के रूप में डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करता है, इसलिए डिजिटल कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है। अंत में आज आपने कंप्यूटर के बेसिक इनपुट डिवाइस के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करना न भूलना ताकि मुझे भी अगली वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। आज हमने कीबोर्ड के बारे में जाना है, जिसकी मदद से आप अपने विचार और आदेश टाइप करते हैं। माउस स्क्रीन पर आपका डिजिटल नेविगेटर है और आपके काम को कंप्यूटर के द्वारा पूरा करने में आपकी मदद करता है। यहाँ इस वीडियो में हमने टचपैड या टच स्क्रीन की बात नहीं की, परंतु आज के कंप्यूटर्स या लैपटॉप कंप्यूटर्स में आपको ये इनपुट डिवाइस भी देखने को मिलती है। तो अगली बार जब आप कोई संदेश टाइप कर रहे हों, किसी लिंक पर क्लिक कर रहे हों या टचपैड पर स्वाइप कर रहे हों, तो याद रखें कि आप आदेशों की एक छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके कंप्यूटर को आपके इशारों पर नाचने पर मजबूर कर देगी। अगले वीडियो में हम कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।